उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की कमान संभालने वाले नेता हैं शौकत अली, जिनके सिर पर आजकल तुर्क आक्रांता सालार मसूद गाजी का भूत चढ़ गया, जिसने शौकत साहब को कुछ इस तरह अपने वश में किया है कि गाजी को योद्धा और महाराजा सुहेल देव को लुटेरा बताने लगे हैं। अब उत्तर प्रदेश में महापुरुषों का अपमान और आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वालों का योगी क्या हाल करेंगे, ये किसी से छिपा नहीं है। कहा जा रहा है कि शौकत अली का गाजी भूत योगी बहुत जल्द उतारने वाले हैं। एक विदेशी आक्रांता जो गजनी से चला था भारत को लूटने के लिए। सालार मसूद गाजी लुटेरे नहीं थे, सुहेल देव लुटेरे थे। सुहेल देव लुटेरे थे। विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। तो ये सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा ये बाहर के कहां से हो गए? ये बाहर के कहां से हो गए? जहरीली जुबान जिसकी पहचान है, सनातन और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलना वो अपनी शान समझता है। नाम है शौकत अली। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के यूपी अध्यक्ष हैं, सालार मसूद गाजी, जिन पर आजकल सालार मसूद गाजी के नाम का भूत चढ़ा हुआ है, जिन्हें गाजी लुटेरा नहीं बल्कि एक इंसाफ पसंद योद्धा और उस योद्धा को मारने वाले श्रावस्ती के राजा सुहेल देव लुटेरे नजर आ रहे हैं। और वो जो जिसकी बात कर रहे हैं सुहेल देव, सुहेल देव, सुहेल देव, कौन था वो? सालार मसूद गाजी लुटेरे नहीं थे, सुहेल देव लुटेरे थे। सालार मसूद गाजी मुसलमान थे और मुसलमान के खून में शामिल है कि वो इंसाफ परस्त होता है। सुहेल देव ने जब यहाँ पर जुल्म करना शुरू किया भारतीयों पर, तो सालार मसूद गाजी ने रुख किया इस तरफ। ओवैसी के नेता शौकत अली ने न जाने कौन सा इतिहास पढ़ लिया है, जबकि इतिहास के पन्नों में ही सालार मसूद गाजी की पूरी कुंडली दर्ज है, जो कहती है गाजी एक क्रूर तुर्क आक्रांता था। तुर्क लुटेरे महमूद गजनवी का भांजा था। महमूद गजनवी की सेना का सेनापति था। गाजी ने हिंदुओं का नरसंहार किया था। गुजरात से यूपी तक के मंदिरों को लूटा था। सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त किया था। बड़ी संख्या में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया था। यही गाजी जब लूटपाट और हिंदुओं का कत्लेआम करते हुए बहराइच की धरती पर पहुंचा था, तो उसका सामना श्रावस्ती के राजा सुहेल देव से हुआ। बहराइच की जंग में राजा सुहेल देव ने सालार मसूद गाजी को मार गिराया था। लेकिन शौकत अली ने अपना अलग ही इतिहास गढ़ लिया है और राजा सुहेल देव के खिलाफ बदजुबानी की है। सालार मसूद गाजी मुसलमान थे और मुसलमान के खून में शामिल है कि वो इंसाफ परस्त होता है। सुहेल देव ने जब यहाँ पर जुल्म करना शुरू किया भारतीयों पर, तो सालार मसूद गाजी ने रुख किया इस तरफ और उसके नाइंसाफी और उसके द्वारा कर रहे जुल्म, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ उन्होंने उससे लड़ाई लड़ी। गाजी बहुत पाजी था ठीक न, उसको ठीक करने का काम देश में अगर किसी राजा ने किया तो राजभर महाराजा सुहेल देव जी ने। इतिहास पढ़ना चाहिए उनको। वो आईने अकबरी पढ़ लें, गजेटियर पढ़ लें, तो उनको खुद मालूम हो जाएगा कि क्या है इतिहास है। और लड़ाई किससे हुई ये तो वो पढ़ लें किससे हुई है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि सालार मसूद गाजी का गुणगान करने वाले शौकत अली को सही इतिहास पढ़ लेना चाहिए। वो इतिहास जो कहता है राजा सुहेल देव का जन्म 990वीं ईस्वी में बहराइच में हुआ था। 1027 ईस्वी से 1077 तक उनका शासनकाल रहा। पूर्व गोरखपुर और पश्चिम में सीतापुर तक उनका राज फैला हुआ था। 1034 ईस्वी में सालार मसूद गाजी से राजा सुहेल देव की जंग हुई। महाराज सुहेल देव ने 21 राजाओं के साथ मिलकर गाजी को जंग में हरा दिया। ये सालार मसूद गाजी का काला इतिहास ही है, जिसके चलते योगी सरकार ने बहराइच में उसकी दरगाह पर लगने वाले सालाना उर्स मेले को रोक दिया था, क्योंकि इससे सनातनियों की आस्था आहत हो रही थी और माहौल खराब हो रहा था। अब जब ओवैसी के नेता ने उसी सालार मसूद गाजी का गुणगान किया है,
तो माहौल फिर गरमाया हुआ है। देश की विरासत को लेकर योगी सरकार का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। योगी साफ कहते हैं कि जब भारत की संस्कृति और परंपरा का गुणगान पूरी दुनिया कर रही है तो किसी आक्रांता का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो। सीएम योगी की ये चेतावनी शौकत अली जैसे लोगों को जरूर सुन लेनी चाहिए, क्योंकि इसे अनसुना करना मतलब सूबे के अमन चैन को बिगाड़ने का काम करना है, और जब भी ऐसा होता है तो अच्छा नहीं लगता। अब शौकत अली ये तय कर लें कि गाजी का सही इतिहास पढ़ना है या बुलडोजर का स्वागत करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।